भाभी फारिस को कॉल करने लगी हैं। हाँ उसे पूछूंगी ना कि उसे आना चाहिए तो। आप माइंड ना करें तो मैं बात कर लूं। ये लो कर। मैं थी मैं हलीमा से खाना लगवाती हूँ। ओके हलीमा जी। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्यों नहीं आया। हुक्म दिया था उसने कि मैं उसके घर ना आऊं। अब सुकून में होगी वो। अच्छा तो मेरे सुकून के लिए नहीं आया। तुम किसी और के फोन से बात करना अच्छी बात नहीं होती। और कोई दावत पर बुलाए तो ना आना कोई अच्छी बात है क्या? तुमने खुद मना किया था मुझे। उस वक्त गुस्से में थी मैं पारिस। गुस्से में इंसान सच ही बोलता है। अच्छा मैंने लड़ने के लिए कॉल नहीं की, बस ये बताने के लिए कॉल की है कि तुम्हारी अपनी बहन का घर, जब दिल चाहे आ सकते। इतना हौसला नहीं है मुझ में कि रोज तुम्हारी नजरों में अपने लिए नफरत देख सकूं। हेलो सर, मैडम अलिशबा आई हैं। अंदर भेज दो। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम में हिम्मत नहीं है मेरा सामना करने की, लेकिन मुझ में बहुत है। बैठो। कॉफी? नहीं बस बात करनी है मुझे कुछ तुमसे। ना खास तो नहीं हूं मैं। मजलूमियत का ये खोल ना उतार के फेंक दो। खास बातों से नहीं बना जाता, खास बनने के लिए दूसरों की बातों को अहमियत दी जाती है। तुम्हें अभी भी शिकायत है मैंने तुम्हारी बात को अहमियत नहीं दी? कब से जानते हो तुम मुझे? क्योंकि हमारी मुलाकात तो भाई की डेट फिक्स होने के बाद हुई थी। मुलाकात तब हुई थी लेकिन मोहब्बत पहले हो चुकी थी। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। अजीब इंसान हो। बस देखा और मोहब्बत करना शुरू कर दी। ऐसे नहीं होती मोहब्बत पारिस। उस दिन के बाद मैं बार बार उस जगह पे जाता रहा कि शायद तुम पे नजर पड़ जाए, लेकिन हमारी मुलाकात तभी होनी थी जब खुदा को मंजूर था। अच्छा तो तुम मानते हो कि जब खुदा चाहता है तो होनी तभी होती है, उसके चाहे बगैर कुछ नहीं होता, राइट? तो फिर ये भी मान लो कि जब खुदा किसी को नसीब में नहीं लिखता तो वो नहीं मिलता उसे, चाहे आप उसे कितनी भी मोहब्बत कर लो या उसे मोहब्बत का कितना भी यकीन दिला लो। बहुत चाहते हो मुझे। देखते साथ ही पहली दफा सोच लिया था कि सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ तुम्हारी मोहब्बत, राइट? हाँ, ऐसा सोच लिया तो कोई जुर्म नहीं किया मैंने। नहीं, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मोहब्बत करके सिर्फ खुद को ही सच्चा और सुच्चा समझ लेना जरूर जुर्म होता है पारिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हर किसी को मोहब्बत करने का इख्तियार है और इसीलिए मैंने तुम्हारी खातिर चुप इख्तियार कर ली। तुम्हारी चुप तो मसले का हल नहीं है। जिस तरह तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने का इख्तियार है और मैंने मान भी लिया कि तुम्हारी मोहब्बत में मेरे लिए कोई खोट नहीं है, पारिस इसी तरह भी मुझे मोहब्बत करने का पूरा इख्तियार है। और हाँ, समन को भी। मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो चुप रहने के बजाय अपनी खामोशी को तोड़ क्यों नहीं देते? क्या चाहती हो मुझसे? शादी कर लो समन से। मैंने उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके लहजे में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है। अभी तुमने कहा था ना कि तुम खास नहीं हो, तो मेरी मोहब्बत पाकर अगर तुम खास नहीं बन सकते तो क्या हुआ? मेरी बात मानकर
समन की मोहब्बत को हासिल कर कर उसे साथ देकर तुम खास बन जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? मुझसे तो उम्मीद रखते हो ना कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। अपनी मोहब्बत को भूल कर तुम्हारी मोहब्बत तस्लीम करूं और तुम्हारा हाथ थामूं, चाहते हो ना? मैं भी यहाँ तुमसे यही उम्मीद लेकर आई हूं कि अपनी मोहब्बत को भूल जाओ और समन को तस्लीम कर लो, उसे अपना लो। बहुत सख्त सजा सुना रही हो तुम। मैं तो बस तुम्हें अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ और शायद तुम्हारी फैमिली की भी यही ख्वाहिश है। इनकार का पूरा हक है तुम्हें, लेकिन बस इतना याद रखना, तुमसे जुड़ी ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखिए, जब जमान बेटे ने कहा कि आपके सख्ती से ऑर्डर है कि मेरा आना बहुत ज़रूरी है, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि मैं तो ज़रूर जाऊंगा। देखिए, बच्चों को तो इनकार किया जा सकता है, को कैसे इनकार कर सकते हैं? मामा आपने बुलाया? इस ससुराल वालों की खुशनुदी हासिल करने के लिए झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया तुमने? क्या मतलब? क्या झूठ बोला है मैंने? जुबैर साहब को ये क्यों कहा कि मैंने उन्हें इनवाइट किया था? मामा आप ही ने तो कहा था कि मैं चाहूँ तो खुद कॉल कर लो। ये तो नहीं कहा था ना कि उनको मेरा हवाला दो। मामा अगर हवाला दे भी दिया तो क्या बुरा कर दिया? उनके दिल में आपके लिए इज्जत बड़ी होगी। नहीं चाहिए मुझे जुबैर साहब से इज्जत, एक आंख नहीं भाता वो शख्स मुझे। लेकिन क्यों मामा? ऐसा क्या बुरा किया उन्होंने आपके साथ? बल्कि हमेशा आपके एटीट्यूड को बर्दाश्त करते आए हैं वो। अच्छा, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जुल्म नहीं तोड़ दिया मैंने तुम्हारे ससुराल पे। और ये जो आपके दिल में उनके लिए नफरत है, वो क्या वो जुल्म नहीं है? बल्कि आपके इतने हार्श एटीट्यूड के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी दे दी। आपको तो ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ, बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे को तो अपनी बेटी किसी ने नहीं देनी थी। आखिरी सहारा रह गए थे जुबैर साहब हमारा। मामा आखिर इतनी नफरत क्यों है आपको उस इंसान से? मुझे उनसे नफरत नहीं है, मुझे झूठ से नफरत है जो तुमने बोला उनकी वजह से। मामा मेरी समझ से तो बाहर है आपका रवैया। बहरहाल आप उनको इज्जत नहीं दे सकती, ना दें, मुझ पर उनकी इज्जत फर्ज है। रुबैरा के वालिद है वो, और मेरे लिए बाप की हैसियत रखते हैं। अगर आंटी बाबा को इनवाइट नहीं करना चाहती थी तो नहीं बुलाना चाहिए था आपको। ऐसी बात नहीं है यार, इसीलिए डांट रही थी ना आंटी आपको। रुबैरा अगर मैंने अंकल को कह ही दिया था कि मामा ने खास तौर पर उन्हें इनवाइट किया, तो उन्हें बात यहाँ मेंशन करने की क्या जरूरत थी? ठीक है जमान, आइंदा मैं उन्हें कह दूंगी कि यहाँ आने से पहले आपसे पूछ लिया करें कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था यार। आइंदा वही कीजिएगा जो आंटी चाहती हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे बाबा की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी तुम कहना चाह रही हो कि मेरे नज़दीक तुम्हारी फैमिली की इज्जत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? समान पता है, अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि आंटी बाबा को नहीं इनवाइट करना चाहती तो मैंने खुद मना कर देती। अच्छा यार, प्लीज छोड़ दो अब इस बात को। रुबैरा, आई स्वेयर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मामा इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। शायद मुझे इस घर में लाने का गिल्ट उनका अब तक खत्म नहीं हुआ। अब गलत बातें सोच कर खुद को परेशान मत करो यार, उन्हें तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट मी। अब वो ठीक करो अपना, चलो। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मोहब्बत करके सिर्फ खुद को ही सच्चा और सच्चा समझ लेना ज़रूर जुर्म होता है पारिस।
शादी कर लो समन से। कि उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके लहजे में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है। मैं तो बस तुम्हें अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ, और शायद तुम्हारी फैमिली की भी यही ख्वाहिश। इनकार का पूरा हक है तुम्हें, लेकिन बस इतना याद रखना, तुमसे जुड़ी ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। मसलूमियत का ये खोल ना उतार के फेंक दो। खास बातों से नहीं बना जाता, खास बनने के लिए दूसरों की बातों को अहमियत दी जाती। शादी कर लो समन से। ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे कुछ कहो और वो पूरा ना करो। उम्मीदें सारी खेल बन गई है जिंदगी हमारी, टूटे भरम टूटी उम्मीदें सारी, जाने क्यों अपनों से मिलते हैं गम, इस सोच में दिन रात गुजारी। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। थैंक यू सो मच। हुआ क्या है भाभी? पुप्पू की कॉल आई थी। फारिस ने समन के लिए हाँ कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम फारिस से मिली थी? बस तुम्हारे कहने पे ही माना। थैंक यू। मैंने तो बस इतना ही कहा था उससे कि इंतजार ना करें। उसको तुम्हारी बात समझ आ गई। बाबा, समन, पुप्पू सब इतने खुश हैं, और आप? ऑब्वियसली मैं भी खुश हूँ। अच्छा, आप चाय बना देंगी मुझे प्लीज? चलो बना देती हूँ। तो फिर कब जा रही हैं आप वापस? ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम्हें दुल्हन बना के फारिस के हवाले करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। चलें, मेरी शादी के बाद कम से कम मैं तो आपकी मजबूरी नहीं रहूँगी। समन, तो जानो मेरे। लेकिन प्रायोरिटी तो नहीं ना। ऐसा क्यों सोचती हो? बच्चे तो हमेशा माँ की प्रायोरिटी होते हैं बेटा। मिलने तो आया करेंगी ना? क्यों नहीं मिलने आऊंगी? और सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम और फारिस भी मिलने आया करो। थैंक यू। समन, फारिस ने तो हम सबकी बात मानकर हमारे दिल जीत लिए।
तुमने भी सबकी खुशी का बहुत ख्याल रखना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हर वक्त अपनी बात मनवाने से ज्यादा उसकी बात मानने की कोशिश करना, और बोलने से ज्यादा सुनने बल्कि मानने की आदत डाल। बहुत खुश रहोगी। आप फिक्र नहीं करें, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। So happy. So relaxed myself. अच्छा, वो तुम्हारे मामू कह रहे थे कि जल्दी से घर पर ही मंगनी का छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई अब छोटा फंक्शन करें या बड़ा, शादी करें या मंगनी, मैंने तो बस बात सुननी है ना, फारिस की मर्जी। आपने कहा ना, बोलो कमर सुना चाहता। मैं समझ रही हूँ, बड़ी जल्दी है शादी की। शादी भी हो जाएगी, सो छोटी सी मंगनी का फंक्शन डन। हाँ, So happy, समन। वगैरह तुम्हें फारिस का डिसीजन कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या मतलब? मेरा तो ख्याल है कि सब यही चाहते थे कि वो मान जाए। हाँ, मगर इस तरह अचानक मान जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। कमान जमान, अचानक कहाँ माना है? तुम खुद ही कहती हो कि उसकी और समन की पर्सनालिटी में बड़ा क्लैश है। बाद में जाके कहीं ये चीज़ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे। प्लीज जमान, अब सब ठीक चल रहा है तो आप वहम क्यों पाल रहे हैं? तुम खुद सोचो नवैरा, सबके इतना असरार करने पर नहीं माना और फिर यूँ अचानक मान गया। मुझे तो बड़ा इमेच्योर डिसीजन लग रहा है। अचानक नहीं माना, वो ये बात जानता था कि कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता, लेकिन सब चाहते यही है। एक बात बताओ कि तुमने तो उसे फोर्स नहीं किया इस डिसीजन पे? समझाना मेरा फर्ज था। जैसे सबने समझाया, मैंने भी उसे समझा दिया, और वक्त के साथ साथ उसने खुद रियलाइज़ कर लिया कि समन से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। अब चलें, देर हो रही है। मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा हूँ जनाब। बस मैं ये रखती हूँ। आंटी को मिलते बचाता है। अरे जा रहे हो तुम लोग? जी आंटी। रूबी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कहना। मैं उसे कॉल भी करूंगी और फारिस को भी कॉल करूंगी। लुकिंग वेरी नाइस। चलो जाओ, ड्राइव सेफ। खुदा हाफिज़ आंटी। खुदा हाफिज़। मुझे अंदाज़ा है कि किस बात की वजह से आपका मूड ऑफ। तुम्हें अंदाज़ा है लेकिन मामा को नहीं है। क्या हो जाता अगर वो कह देती कि रूबी आंटी और अंकल को उनकी तरफ से मुबारकबाद देते? मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर उन्हें नहीं अच्छा लगता बाबा के बारे में बात करना तो आप टेंशन मत लिया करें। यार लेकिन कोई वजह तो हो ना उनके इस बिहेवियर की। तुम मुंह से नहीं कहती लेकिन दिल ही दिल में तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। उन्हें तो इस वक्त हमारे साथ आना चाहिए था मुबारकबाद देने के लिए। मुझे उनका हमारे साथ आना बुरा नहीं लगा जमान, लेकिन हाँ, अगर वो ना चाहते हुए हमारे साथ आती तब जरूर बुरा लगता। एहसास और इज्जत वही होता है जो दिल से हो। कहा भी था कि आज जल्दी आ जाइएगा। क्यों, क्या हुआ? शॉपिंग पे जाना है, ड्रेस लेना है मंगनी का। नवेरा के साथ चली जाओ प्लीज। क्यों, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है या मेरे साथ नहीं जाना? समन में बहुत थका हुआ हूँ, कल चले जाएंगे प्लीज। अरे बाबा, कल दोबारा चले जाएंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत सारी शॉपिंग करनी लगता है, अब रोज ही जाना पड़ेगा। और मामा ने खास ऑर्डर दिया है कि हर चीज़ तुम्हारी पसंद की होनी चाहिए। तुम अपने हिसाब से खरीद लो यार, मुझे वैसे भी ये लड़कियों की शॉपिंग का कोई अंदाज़ा नहीं। मेरे साथ एक बार चले जाओ, सब पता चल जाएगा। मैंने बोल दिया ना, मैंने नहीं जाना। इट्स ओके। अगर तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल नहीं तो
कोई बात नहीं, अकेले चले जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम नवीरा, कैसी हो? समन मिली है? अभी शॉपिंग के लिए निकली है। नहीं पप्पू, मैंने उसको वेव तो किया था लेकिन शायद उसने देखा नहीं। मूड ख़राब है। सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि पारिस आएगा तो शॉपिंग पे साथ जाऊंगी। उसने इनकार कर दिया तो बस बात बुरी लग गई। और अब तो मूड इतना ख़राब था कि मैंने उसे कहा भी कि तुम्हारे साथ चली जाए, लेकिन रुकी नहीं। चलें कोई बात नहीं। फारिस अंदर है? हाँ, अभी अभी आया है। चले मैं आती। अरे तुम आई भी हो, किसी ने बताया नहीं मुझे। अभी आई हूँ और दिल चाह रहा है कि आते साथ सबसे पहले तुम्हारी क्लास लूँ। समन ने शिकायत आई होगी। क्यों नहीं गए उसके साथ? क्या समझती है मुझे? मैं मुलाजिम हूँ उसका। जब ऑर्डर करेगी पीछे चल पड़ूंगा। कितने अफसोस की बात है, इतनी चाहत से इंतजार कर रही थी तुम्हारा और तुमने उसको नाराज कर दिया। मैंने नाराज नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा था कल चले जाएंगे, आज मूड नहीं है। खुश थी वो यार, चले जाते उसकी खुशी के लिए। यार अगर वो खुश है इसका मतलब ये नहीं कि मैं यस मैम कहते कहते उसके पीछे चलता रहूंगा। चलने में कोई बुराई भी नहीं है। कजन है वो तुम्हारी और अब तो होने वाली बीवी है। होने वाली हुई नहीं है अभी, ऑर्डर अभी से चला रही है बीवियों वाली। तो अगर वो अभी से बीवियों वाले ऑर्डर चला रही है तो तुम भी अभी से माना शुरू कर दो। रवेरा, अच्छा कॉल करो उसको, करो ना। नहीं उठा रही। बेटा वो फ़ोन तो अपना घर पर ही छोड़ गई है। तुम कॉल कर रहे थे उसे? जी पप्पू, ही उसी के पीछे जाना चाह रहा है, तो कुछ अंदाजा होगा कि कहाँ गई है वो। नहीं, मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जहाँ तुम्हारे साथ जाती थी शायद वहीं गई हो। फारिस जाओ ना, जाके उसको सरप्राइज दे दो, बहुत अच्छा लगेगा उसे। मैं अगर अब गया ना, उसको लगेगा फुप्पो की वजह से आया हूँ, फिर नाराज हो जाएगी। अच्छा सोचा करो उसके बारे में। अच्छा ना, जाओ। बंदा ही जिद्दी है यार। तो तुम जाके साबित कर दो कि तुम जिद्दी नहीं हो। मैं से जाता हूँ।